जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहले अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज विभिन्न मनवंतरों की कथा का वर्णन करते हैं। इसके बाद के 3 अध्यायों में गजेंद्र और ग्रहा की कथा का वर्णन आता है कि किस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी अपने परम भक्त गजेंद्र की आकर रक्षा करते हैं। तो आज की कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने स्वयंभू मनु की कथा तो सुनाई है। अब मनवंतरों के नाम तथा जिस जिस मनवंतर में श्री नारायण भगवान ने जो जो अवतार धारण किए थे, कृपा करके उनकी कथा भी सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, स्वयंभू मनु के समय से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीते हैं। इसलिए पहले मनवंतर की कथा, जिसमें उन्हीं स्वयंभू मनु ने राजा होकर 2 पुत्र तथा 3 कन्याओं को पैदा किया था, उसे मैं तुमसे तीसरे, चौथे और 5वें स्कंद में वर्णन कर चुका हूँ। उन्हीं की तीसरी कन्या आकुति थी, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। उसी मनवंतर में यज्ञ भगवान ने अवतार लिया था। एक समय राजा स्वयंभू मनु सुभद्रा नदी के किनारे एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय राक्षसों ने आकर उनकी तपस्या को नष्ट करना चाहा। तब उन्हीं यज्ञ भगवान ने राक्षसों के हाथ से मनु जी को बचाकर उन्हें तीनों लोकों की लक्ष्मी सहित राजा बना लिया। ये सब कथा पहले मनवंतर की है। दूसरा, स्वारोचिष नामक मनु अग्नि का पुत्र हुआ। उसमें देवता आदि मनु के पुत्र हुए। रोचन नाम का इंद्र, तुषित आदि देवता, ऊर्ज स्तंभ आदि सप्त ऋषि हुए। शिरस ऋषि के यहाँ विभव नाम से श्री नारायण जी भगवान ने अवतार लेकर 88,000 ऋषियों को ज्ञानोपदेश दिया था। तीसरा, उत्तम नामक मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र हुआ। उसमें पवन आदि मनु के पुत्र सत्यजीत नामक इंद्र हुआ। सत्य आदि देवता और परमेश्वर आदि सप्त ऋषि हुए। धर्म की सुनीता नामक स्त्री से सत्यसेन नाम से भगवान ने अवतार लेकर पापी तथा दुराचारियों का नाश करके सत्य की स्थापना की। चौथा, तामस नामक मनु उत्तम का भाई हुआ। उसमें पृथु आदि मनु के पुत्र विशिख नामक इंद्र, सत्यक आदि देवता तथा ज्योति धर्म आदि सप्त ऋषि हुए। हरि मेधा ऋषिवर के यहाँ भगवान ने हरि नाम से अवतार लेकर ग्रह से गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की थी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे महामुनि, अब आप कृपा करके जिस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान ने ग्रह से गजेंद्र को मुक्त करवाया था, उस कथा को विस्तार सहित सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, आदि पुरुष श्री नारायण भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं। ब्रह्मा आदि के देवता भी उनके आदि तथा अंत को नहीं जान पाते और उनके निराकार स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब जब उनके भक्तों पर संकट आता है, तब तब प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के निमित्त सगुण स्वरूप धारण करके संसार में अपना एक नाम प्रचलित कर देते हैं। उसी प्रकार अपने परम भक्त गजेंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु ने श्री हरि नाम से अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। चित्रकूट नामक एक पर्वत 10,000 योजन के विस्तार का क्षीर सागर के बीच में है। उसके 3 शिखर तो सोने, चांदी तथा लोहे के बने हैं और उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम उत्तम रत्न ऐसे लगे हुए थे कि जिनका प्रकाश सूर्य से भी अधिक था। उस पर्वत पर देवता और गंधर्व आदि अपनी अपनी स्त्रियों सहित रहकर विहार करते हैं। वहां संगमरमर के तालाब बने हुए हैं और बहुत से रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में वहां कूकते रहते हैं। वहां ऐसे सुंदर बाग बगीचे थे कि अनेकों रंग के सुगंधित पुष्प और फल सदैव लगे रहते थे और उनको देखते ही सबका मन बरबस ही मोहित हो जाता था। 1 योजन तक उन पुष्पों की सुगंधी उड़ती थी। वहां एक बहुत ही बड़ा सरोवर था, जिसमें कमल के पुष्प
खिले रहते थे। उसमें मगरमच्छ और कच्छप आदि निवास करते थे। एक दिन जब हाथियों का राजा गजेंद्र जो उस पर्वत पर रहता था, ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय बहुत अधिक प्यास लगने के कारण उस सरोवर में जल पीने के निमित्त चला, तो मद बहने के कारण उसके चारों ओर भंवरे गुंजा रहे थे। वह अपनी उमंग से जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, मार्ग में झूमता, वृक्षों को उखाड़ता और पत्तों को खाता हुआ धूप का मारा सरोवर में जा घुसा है और जल पीकर अपनी हथनी और बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। उसी समय एक ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने, जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, आकर गजेंद्र का पिछला पांव पकड़ लिया। तब तो हाथी और ग्राह में घोर युद्ध होने लगा है। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले आता और कभी ग्राह गजेंद्र को खींचकर जल में लेकर चला जाता था। जब इसी प्रकार युद्ध करते करते दोनों को 1000 वर्ष बीत गए और उसकी हथनी और बच्चे बहुत परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्रास से छुड़ा नहीं सके, तब अधीर होकर उन्होंने जान लिया कि अब गजेंद्र जीवित नहीं रह सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग इसके साथ व्यर्थ अपने प्राण क्यों गंवाएं। सबने सोचा है कि गजेंद्र तो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन हम इसके साथ क्यों फंसे, तो वो सब उसे छोड़कर चले गए हैं। सब के सब वन में चले गए और तब गजेंद्र के प्राण कंठ में आ लगे थे। सबके चले जाने से घबराकर गजेंद्र ने सोचा है कि इस घोर संकट में मेरा कोई भी साथी मेरे साथ नहीं रहा है। संसार की यही रीत है, जब दुख आता है, संकट आते हैं, तकलीफ आती है, कोई सहारा नहीं देता है। मनुष्य मात्र स्वार्थी है, लेकिन रक्षा तो केवल भगवान ही करते हैं। चाहे वो किसी भी युग की बात हो, मनुष्य हमेशा स्वार्थी रहा है। और यहाँ गजेंद्र की पत्नी और उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए। पशु पक्षी तक भी स्वार्थी बन जाते हैं। त्रिलोकी भर में केवल भगवान एक ऐसे हैं जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तो प्रेम की एक पुकार से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। गजेंद्र घबराने लगा है। हथनी और बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा कोई नहीं रहा है। ऐसा मालूम होता है कि मेरे पिछले जन्म के पापों ने ग्राह रूप रखकर मेरा पांव पकड़ लिया है, अतः मैंने जैसा कर्म किया था वैसा ही फल मुझे प्राप्त हो गया। गजेंद्र सोच रहा है। ये सब देवता और गंधर्व आदि अपने अपने विमानों पर बैठकर मेरे इस युद्ध को देख रहे हैं, फिर भी इनमें से कोई भी मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन अब मुझे उचित है कि अब मैं उन पर ब्रह्म श्री नारायण जी भगवान की शरण में जाऊं, जो काल के भी काल हैं, तभी मेरे प्राण बच सकते हैं। आज ऐसा सोचकर गजेंद्र श्री नारायण भगवान के श्री चरणों का स्मरण करता है, निष्कपट भाव से प्रभु को याद करता है। प्रेम भाव से जब भी कोई प्रभु को पुकारता है, प्रभु अवश्य रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, गजेंद्र ने पिछले जन्म के पुण्य के कारण श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए कहा कि उन प्रभु के श्री चरणों की मैं शरण में हूँ, जिनकी कृपा से सांसारिक प्राणी चैतन्य होते हैं और समस्त संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होकर उन्हीं के भरोसे रहता है। उन पर ब्रह्म परमेश्वर का महाप्रलय के समय में भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार बालक नट और भानुमति के कौतुक को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता भी प्रभु के आदि और अंत को जान नहीं पाते हैं। फिर मनुष्य जान ही कैसे सकते हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रजकण के समान दिखाई देता है, उसी प्रकार जिन पर ब्रह्म परमेश्वर के सामने सब देवता लोग चिंगारी और रजकण के समान हैं, मैं उन्हीं श्री नारायण जी भगवान को दंडवत करके उनकी वंदना करता हूँ, जिनके अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप हैं, परंतु प्रकट में उनका रूप कोई दिखाई नहीं देता है और वह स्वयं मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं। उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों के दाता हैं, सब कुछ देने वाले हैं और सब प्राणियों में उन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। ऐसे विश्व व्यापक प्रभु राम की मैं शरण में हूँ, जो आदि पुरुष योगीश्वरों का योग और तपस्वियों को तप का फल देते हैं। वही दीन बंधु संकट के इस समय में मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनके सिवाय अब मुझे किसी का भरोसा नहीं है। हे दीन हितकारी प्रभु, मैं इस ग्रह के मुख से मुक्त होने के निमित्त ये स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे आपकी माया रूपी जाल से मुक्त होने के निमित्त कर रहा हूँ। अतः आप मुझ दीन पर दया करके मेरे इस घोर संकट को दूर कर दीजिए। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे तीनों लोकों के उत्पत्ति, पालन और संहार करता, आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो दीनों के संकट को दूर कर सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी शक्ति और अपने पारिवारिक बल पर भरोसा करता है, तब तक वो अपनी कामना पूरी नहीं कर पाता, संकट से छूट नहीं पाता है। मैं भी आपकी माया के वशीभूत होकर अपनी हथनी और बच्चों पर विश्वास रखकर इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया। इसलिए अब मैं उनका भरोसा त्याग कर आपके श्री चरणों की शरण में आया हूँ। हे दीनानाथ, मुझे अपने मरने का कुछ भी भय नहीं है। मुझे सोच केवल इस बात की है कि संसार के लोग यह कहेंगे कि गजेंद्र का संकट श्री नारायण भगवान की शरण में जाने पर भी दूर नहीं हो पाया। सब लोग यही सोचेंगे। इस बात को सोचते हुए हे प्रभु, मेरे संकट को दूर कर दीजिए, नहीं तो आज के बाद आपकी शरण में कोई नहीं आएगा। आप सर्वांतर्यामी हैं, अतः आपसे अधिक विनती क्या करूं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर अंतर्यामी त्रिलोकी नाथ श्री नारायण भगवान जी ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया है और आज प्रभु गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लोक से चल दिए हैं। जब गजेंद्र ने देखा कि वैकुंठाधिपति भगवान सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से मेरी रक्षा के लिए चले आ रहे हैं, तब गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ लिया है और उसे ऊंचा उठाकर पुकारने लगा है, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीन बंधु, हे दीनों के नाथ, हे भगवान, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपका शरणागत होकर आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अतः आप शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। आज जैसे ही श्री हरि विष्णु भगवान जी ने उस गजेंद्र के यह दीन वचन सुने, वैसे ही प्रभु ने सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर गरुड़ से कूदकर और वहां पर आकर अपने उस सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख चीरकर उसे मार दिया है और गजेंद्र को सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया है। आज ये प्रभु ने अपने परम भक्त गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की है। मनुष्य मात्र अगर संकट के समय में प्रभु को पुकारता है, भगवान अवश्य आते हैं। जैसे गजेंद्र को अपने परिवार पर भरोसा था, अपनी पत्नी पर भरोसा था, अपने बच्चों पर भरोसा था, ठीक ऐसे ही संसार के लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते, केवल परिवार पर विश्वास रखते हैं, मित्रों पर विश्वास कर लेंगे, सब पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन भगवान पर विश्वास होता नहीं है। भगवान के कहे हुई बातों पर विश्वास होता नहीं है। गीता का पाठ लोग करते हैं, लेकिन गीता के उपदेश पर विश्वास होता नहीं है। भागवत कथा सुन लेते हैं, लेकिन कथा पर विश्वास होता नहीं है। और संतों महात्माओं की शरण में चले जाते हैं, लेकिन उन पर विश्वास होता नहीं है। इसी कारण जीवन बदलता नहीं है। संत महात्माओं की शरण में जाइए, लेकिन विश्वास अवश्य रखिए। गीता का पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास रखकर करेंगे तो जीवन बदल जाएगा। प्रभु रक्षा करेंगे, मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भागवत कथा का पाठ करना अच्छी बात है, सुनना अच्छी बात है, लेकिन अगर विश्वास रखकर कथा सुनी जाएगी, कथा को पढ़ा जाएगा, तो फल कुछ अलग ही मिलेगा। जब भगवान देख लेते हैं कि इस भक्त ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, तो फिर तो भगवान रक्षा अवश्य करते हैं।
विश्वास रखकर जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पर प्रभु की अनंत कृपा हो जाती है। गजेंद्र ने विश्वास रखकर इस कठिन समय में प्रभु को पुकारा है। बड़ी सुंदर स्तुति की है। जो गजेंद्र स्तुति की, गजेंद्र मोक्ष की इस कथा का पाठ करता है वह भवसागर से पार हो जाता है। जीवन में उसके हर संकट के समय भगवान उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तत्पश्चात आज इधर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय ग्रह को प्रभु ने मार दिया उस समय सब देवताओं ने आकाश से आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाकर प्रभु पर फूलों की वर्षा की है और सब ऋषि प्रभु की स्तुति करने लगे हैं। वह ग्रह श्री हरि भगवान के स्पर्श करते ही एक परम सुंदर पुरुष होकर उत्तम वस्त्र आभूषण धारण किए आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा है। उसने प्रभु की स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा है कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान में बैठाकर विहार करने के लिए निकला और वन में एक अत्यंत सुंदर सरोवर देखकर अपनी स्त्रियों के साथ उसमें जल विहार करने लगा। उसी स्थान पर देवल ऋषि भी स्नान कर रहे थे। अतः मैंने अपनी अज्ञानता और स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पांव पकड़कर पानी के अंदर खींचकर ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पांव छोड़कर सरोवर से मैं बाहर निकल आया और अपनी स्त्रियों सहित उन पर हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होते हुए मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पांव घ्राण के समान पकड़कर खींचा था। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू घ्राण शरीर में जन्म लेकर पशु और मनुष्यों का पांव जल के अंदर पकड़ा कर। ये शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर दुखी होकर उनसे कहा कि मैंने अपने बुरे कर्म का फल पा लिया है, परंतु अब ये तो बताइए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा। तब वह ऋषि कहने लगे, तू कई हजार वर्ष तक ग्रह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा। तब भगवान श्री हरि गजेंद्र को तुझसे मुक्त कराने के निमित्त आकर तुझे सुदर्शन चक्र द्वारा मार देंगे। तब पुनः तू गंधर्व शरीर प्राप्त करेगा। आज उन्हीं ऋषि महाराज की कृपा से मैं आपके दर्शन को प्राप्त करके हे प्रभु कृतार्थ हो गया हूँ। अतः अब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं अपने लोक को चला जाऊं। जब वह गंधर्व श्री हरि विष्णु भगवान से विदा मांगकर प्रभु को बार बार दंडवत प्रणाम करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब श्री हरि भगवान की आज्ञा से उस गजेंद्र ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की और इंद्रदमन राजा का स्वरूप धारण किया है। तत्पश्चात गजेंद्र भी आज स्तुति करते हुए नमस्कार करते हुए परिक्रमा करके प्रभु से कहने लगा है, हे भक्त वत्सल, मैं पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का एक राजा था। तब भी आठों प्रहर आपके ही ध्यान में मगन रहकर राज कार्य करता था। एक दिन आपका जप और ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर पधारे थे, परंतु मैं अपने अज्ञानवश उनका सम्मान न करके जैसा का तैसा बैठा ही रहा। मेरे से ये पाप कर्म बना था। तब अगस्त्य जी महाराज ने क्रोधित होकर कहा कि हे राजन, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण, ऋषि और महात्मा किसी के घर आए और घर का मालिक उनका सम्मान ना करके मतवाले हाथी की तरह बैठा ही रहे। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तू हाथी का शरीर धारण करे। हे प्रभु, ये शाप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे प्रार्थना की कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने बुरे कर्म का फल पा लिया है, परंतु अब आप मुझ पर कृपा करके कि हाथी के उस देह से मेरा छुटकारा कब होगा। तब मुनि कहने लगे कि जब ग्रह किसी सरोवर में तेरा पांव पकड़ेगा तब भगवान श्री हरि तेरी रक्षा करने के निमित्त अवश्य आएंगे और ग्रह को मारकर तुझे भी उस देह से मुक्त कर देंगे। इसलिए अगस्त्य मुनि की कृपा से हे प्रभु, आज मैं आपके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। जब इस प्रकार हाथ जोड़कर इंद्रदमन ने स्तुति की, तब श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न होकर कहने लगे हैं, हे इंद्रदमन, जो कोई मनुष्य मेरा
तेरा इस पर्वत का, क्षीर सागर का कौस्तुभ मणि, मेरे शंख चक्र गदा पद्म, मत्स्य कच्छप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव और प्रहलाद आदि मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होगा। जो संसारिक प्राणी इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको अंत समय इसी प्रकार मुक्ति दूंगा जिस प्रकार तुम्हें मुक्ति दी है। उनके सब संकटों को मैं अवश्य हर लूंगा। आज ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने इंद्र दमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया है और शंख बजाकर प्रभु एक क्षण में वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा था, उसी प्रकार समस्त संसारिक प्राणी काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हुए हैं। जैसे गजेंद्र ने दीन होकर श्री नारायण भगवान से पुकार की थी और प्रभु ने उससे ग्रह के मुख से मुक्त कर दिया था, उसी प्रकार यदि मनुष्य दीन होकर प्रभु का ध्यान और स्मरण करे तो प्रभु अवश्य ही मनुष्य को आवागमन से मुक्त करके उसे भवसागर से पार कर देते हैं। हे राजा परीक्षित, जो प्राणी संकट आने पर गजेंद्र मोक्ष की इस स्तुति का पाठ करेगा या इसे सुनेगा, उसका दुख श्री हरि विष्णु भगवान जी अवश्य ही दूर करेंगे, उसके संकट को दूर कर देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।